Friends, this is Author Prakash and you are watching Source of E-Knowledge. In this video, I am going to talk about the MCQ of Sweetest Love I Do Not Go. इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि आपके एग्ज़ाम 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जो होने वाला है फाइनल एग्ज़ाम, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है, इसमें MCQ जो पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम का जो MCQ है उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जॉन डॉन वाज बॉर्न इन। तो जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था? तो ये जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में। इनका जो है जन्म बर्थ जो हुआ था 1572 ईस्वी में हुआ था। और अगर डेथ देखा जाए तो इनकी जो मृत्यु हुई थी जॉन डॉन की, वो हुई थी 1631 में। जन्म हुआ 1572 में और मृत्यु जो हुआ 1631 में हुआ था। तो याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है in this poem इस कविता में हम देखेंगे इस कविता में क्या कह रहा है कवि। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड्स फॉर। कहने का मतलब कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में डाई का क्या मतलब होता है? तो डाई का मतलब यहाँ पर टू डाई होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर DYE लिखा हुआ है और ये जॉन डॉन का स्टाइल है, आई को YO लिखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं डाई का स्पेलिंग क्या होता है, DIE डाई होता है। तो जॉन डॉन का स्पेशल स्टाइल है, वो आई को क्या लिखते हैं, Y लिखते हैं, इसलिए डाई का मतलब हो जाएगा यहाँ पर टू डाई हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। है ना, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको देखने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है उसको देखिए। जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ। जॉन डॉन जो थे पायनियर थे, इसके मार्गदर्शक थे एलिजाबेथ पोएट्री, नहीं ये नहीं होगा। मेटाफिजिकल पोएट्री, रिएस्टोरेशन पोएट्री, न्यू क्लासिकल पोएट्री, ये नहीं होगा। आंसर हो जाएगा मेटाफिजिकल। मतलब जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, क्योंकि वो मेटाफिजिकल पोएट्री के क्या थे, मार्गदर्शक थे। अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू। मतलब ये जो पोएम लिखा गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, किसको संबोधित किया गया है? तो जॉन डॉन्स सिस्टर नहीं, अपने बहन को क्या वो एड्रेस किया? नहीं। डॉन्स मदर नहीं, डॉन्स फ्रेंड नहीं, डॉन्स वाइफ, हाँ एन्ना मोर जो है अपनी इनकी वाइफ है एन्ना मोर, उसको यह पोएम जो है डेडिकेट किया है, एड्रेस किया गया है यह पोएम जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसलिए आंसर D फॉर दिल्ली, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जॉन डॉन हैज़ रिटन द पोएम। जॉन डॉन ने कौन सा पोएम लिखा है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो हम सभी जानते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो लिखा गया है वो वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया। वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया, ठीक है। ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया है ना। तो ये आंसर नहीं होगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जो है जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया, तो इसका क्या हो जाएगा? जॉन डॉन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट
गो, और द सोल्जर जो लिखा गया और रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, टोटल 10 ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अब देखिए, जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ, है ना। जॉन डॉन जो है वो दूर जाना चाहते हैं, है ना, क्योंकि वो अपने प्रेमिका से नहीं थके हैं। प्रेमिका हो जाएगा यहाँ पर, मदर नहीं होगा, फादर नहीं होगा, सिस्टर नहीं होगा, बिलव्ड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इस पोएम में ये बताया गया है कि कभी अपने प्रेमिका से दूर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसकी प्रेमिका थक गई है, बल्कि इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनको यात्रा पर जाना था, कोई उनका ड्यूटी था, कर्तव्य पर जाना था, इसलिए जा रहे थे। और वो अपने प्रेमिका को समझा रहे हैं इस पोएम के माध्यम से कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे वजह से मैं जा रहा हूँ, बल्कि इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कर्तव्य फर्ज निभाना है। अपने कर्तव्य के लिए यात्रा पर जो है कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर वो जा रहे हैं। तो इसमें बताया गया है, इस पोएम का जो थीम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, वो है लव और सेपरेशन, लव एंड सेपरेशन। मतलब प्रेम, जो पेन ऑफ लव है, जब दो प्रेमी आपस में प्रेम करते हैं और जब उसका संबंध विच्छेद होता, अलगाव होता है, तो वो क्या प्रेम का दर्द होता है, उसको इस पोएम में बताया गया है। तो इसलिए इस पोएम का थीम जो है वो लव एंड सेपरेशन है, या आपको याद रखना है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग नाइट, है ना। तो टुडे नहीं होगा, टुमारो नहीं होगा, नन ऑफ दी जो है एस्टरडे कहता है ना, एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। पिछली रात सूरज अस्त हो गया और यहाँ तक आ गया। तो कभी कहते हैं कि कब जो है सूरज अस्त हो गया है, तो वो पिछली रात हो गया तो एस्टरडे हो जाएगा आंसर इसका। अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, देख लीजिए, ये शानदार क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि जॉन डॉन वॉज द पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड, मेटाफिजिकल हो जाएगा, न्यू स्कूल वर्स नहीं होगा, फ्री वर्स नहीं होगा, अर्थात ये गीतमय और व्यंग्यपूर्ण, नए प्रकार के गीतमय व्यंग्यपूर्ण कविताओं के जो है मार्गदर्शक के रूप में जो है मेटाफिजिकल जो है, ये सब मेटाफोरिकल नहीं होगा, ये नहीं होगा, मेटाफिजिकल ये हो जाएगा सही दोस्तों, मेटाफोरिकल है तो मेटाफिजिकल हो जाएगा आंसर। तो इसका हो जाएगा, क्योंकि एक मेटाफिजिकल पोएट थे। जॉन डॉन क्या थे, आध्यात्मिक कवि थे। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, वास्तविक दुनिया से परे। और प्रेम भी जो होता है वो फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, ये एक प्रकार का ये जो है मेटाफिजिकल वर्ड है लव। और कवि जो है ये कह रहे हैं कि प्रेम जो है एक वाइब्रेशन है, इसको वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है, है ना। एक जो एक प्रकार का फीलिंग है, इमोशंस है, और इसको वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। कवि इस पोएम में ये बताने का प्रयास करते हैं, ये लव को जो है लव के नेचर को बताने का प्रयास किए हैं, लव को परिभाषित करने का प्रयास किए हैं कि व्हाट इज़ ट्रू लव। कवि जो है इस पोएम में व्हाट इज़ ट्रू लव ये परिभाषित करने, जैसे विलियम शेक्सपियर लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो है पोएम है 11th का, उसमें जैसे विलियम शेक्सपियर ने ट्रू लव के नेचर को बताने का प्रयास किया, इसी प्रकार से इस पोएम में कवि ने ट्रू लव के नेचर को बताने का प्रयास किया है। और मेटाफिजिकल का मतलब होता है बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, मतलब दुनिया से कोई लेना देना नहीं, ये जो वस्तुवाद दुनिया से उससे कोई लेना देना, इससे बाहर की बात कर रहे हैं कवि। चाहे अब आगे चलते हैं हम लोग, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मेटाफिजिकल पोएम है, लव पोएम भी कह सकते हैं, स्पिरिचुअल पोएम भी कह सकते हैं। और जॉन डॉन जो है मेटाफिजिकल पोएट थे, याद रखना एग्जाम में पूछ देगा। 1572 में जन्म हुआ, 1631 में जन्म हुआ, और सॉन्ग्स और सोनेट के लिए जाने जाते हैं, सेरमन के लिए जाने जाते हैं। ये सेरमन्स उपदेश देते थे क्योंकि वो थियोलॉजिस्ट थे, और धर्म के कारण इन्हें जो है अपना, क्योंकि ये जो है कैथोलिक धर्म के थे, है ना,
प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। लेकिन क्या हुआ था कि जहाँ यहाँ जन्म हुआ था इंग्लैंड में, वहाँ पर इस धर्म को लोग जो है पसंद नहीं करते थे, इसीलिए जो है इनको जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है छोड़ना पड़ा था। अपने धर्म के वजह से विवश कर दिया गया इन्हें छोड़ने के लिए, बिना डिग्री के ही इन्हें जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था। तो ये ब्रेन में रखेंगे आप लोग। द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन। कवि कह रहे हैं कि कवि जो है जाना चाहते हैं, है ना, यात्रा पर जाना चाहते हैं, लंबी यात्रा पर जाते हैं। किससे भी लंबी यात्रा, तो सूर्य से भी ये लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं, क्योंकि कवि जब अपने प्रेमिका को समझाते रहते हैं तो तरह तरह का उदाहरण देते हैं, जिसमें से सूर्य का भी उदाहरण देते हैं, समझाते हुए कंसोल करने का प्रयास करते हैं अपने प्रेमिका को। कि कहता है देखो, सूरज के पास तो अपना ना इच्छा है, ना दिमाग है, ना ही जीवन साथी है, तब भी वो जल्दी ही वापस लौट करके आ जाता है। तो तुम भी विश्वास करो कि हम भी बहुत जल्दी यात्रा को पूरा करके तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। मतलब सूरज के पास ना दिल है, दिमाग है, ना इच्छा है, ना ही जीवन साथी है, तब भी वो लौट करके वापस चला आता है। तो हम भी चले आएंगे ना, इसलिए तुम उतना तनाव न लो। और वो कह रहे हैं कि उससे जल्दी यात्रा, लंबी यात्रा हम करेंगे और उससे जल्दी वापस आएंगे, कभी ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर सन हो जाएगा, क्योंकि सन से तुलना जो है इसमें कर रहे हैं कभी। अभी जैसे इसी पर हमने अभी थोड़ा देर पहले इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हु वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। मतलब किसे विवश किया, किसे जो है बलपूर्वक जो है विवश होकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा बिना डिग्री के। तो वो जॉन डॉन को छोड़ना पड़ा, जैसा कि हमने बताया। किसके वजह से, तो उनके धर्म के वजह से। जिस धर्म के वो थे, उस धर्म को वहाँ इंग्लैंड में जो है उससे नफरत लोग करते थे, इसीलिए इन्हें क्या करना पड़ा, अपना बिना डिग्री के ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा जॉन डॉन को। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा थियोलॉजिस्ट बन गए, बहुत ज़्यादा धर्म शास्त्री बन गए, और बहुत सारे उपदेश उन्होंने धर्म पर दिया। धर्म की किताबों को, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को, बहुत सारे टेक्स्ट को उन्होंने पढ़ा और बहुत बड़े विद्वान हो गए, धर्मशास्त्री हो गए, धर्म के ज्ञाता हो गए। कौन, तो जॉन डॉन। आपको पता है 42 वर्ष की अवस्था में चोरी चोरी चुपके भगा करके अपने संरक्षक की भतीजी से ये शादी कर लेते हैं, इसलिए इनको जेल जाना पड़ता है। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये शानदार पोएम है जॉन डॉन का।